डेली करेंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आज हम 18 दिसंबर का करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और 18 दिसंबर का जो लेटेस्ट अपडेट है और ये उत्कर्ष क्लासेस के चैनल का जो है आपको क्लास नोट्स है। यहाँ पे क्लास नोट है, हैंड रिटन नोट्स इसको कह सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको ये इसका जो है पूरी PDF आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का। आप जो है खोलिएगा मेरा चैनल तो उसका जो है चैनल इन्फो में वहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जो है ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको आप PDF इसको आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार के पेड कोर्स के लिए आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2025 इंडिया और UAE के बीच हुआ। इंडिया और UAE के बीच हुआ डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास कौन इसमें शामिल था? इसमें शामिल था आर्मी। ये किसने, ये पिछले बार शुरू हुआ था, ये जो है सेकंड क्रम का है। 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। होस्ट कौन करेगा? अबू धाबी। अबू धाबी जो है जहाँ पे IUCN का बैठक हुआ। और UAE में 7 रियासत में बटा हुआ है जिसका मुद्रा है दिरहम। दिरहम जो इसका मुद्रा है। साइक्लोन अभ्यास जो है इंडिया और इजिप्ट मिस्र के बीच होता है। इजिप्ट मिस्र को ही बोलते हैं। अरे राजस्थान में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है, जो इस बार राजस्थान में हुआ था। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण जो यूक्रेन किया है। हम डायरेक्ट ललन टॉप के बातें पर क्वेश्चन नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इसमें। शासित रॉकेट को से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया इजराइल ने। शासित रॉकेट का नाम क्या है? साबित रॉकेट से ओफेक 19 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया इजराइल ने। उसके आंध्र प्रदेश के CM ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और फिर इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीएम मोदी ने इथोपिया जो है, आप जानते हैं कि पीएम मोदी अभी इथोपिया 3 देशों की यात्रा पे, एक जॉर्डन है, दूसरा इथोपिया और एक और है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जॉर्डन के लिए उसने सिग्नेचर भी किया था, जुड़वा समझौता हुआ था। ठीक है, और इथोपिया के में गया था ये जब इथोपिया में गया था पीएम मोदी को ऑनर निशान से सम्मानित किया गया। ऑनर निशान जो इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है। ऑनर निशान जो है इथोपिया का जो है सर्वोच्च सम्मान है। अब इथोपिया के जो PM है वो अभी अहमद अली है। सर्वोच्च सम्मान है इथोपिया। और इथोपिया के तरफ से पहला विदेशी है PM मोदी जिसको ये सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान मिला, पहला विदेशी है। अच्छा, इथोपिया का जो कैपिटल कहाँ है? आदिस अबाबा। ये और अफ्रीकन यूनियन है, ये जो है अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा। और इथोपिया का कैपिटल भी अदिस अबाबा है। ठीक है, G20 2023 का बैठक जो हुआ है, भारत ने आयोजन किया। 1 न्यू मेंबर ऐड किया, यही अफ्रीकन यूनियन को 1 न्यू मेंबर अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 सम्मेलन भारत में G20 2023 सम्मेलन भारत में हुआ। और इस जब सम्मेलन हुआ तो 1 न्यू जो है मेंबर को ऐड हुआ जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। यही अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है जो कि इथियोपिया का जो है कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लर्न टॉप बातें की। और एक सेकंड, इस तरफ जो है 93.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है, जबकि फर्स्ट कौन है? मिजोरम में। USA के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार मिला। किसको मिला? तो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए जो है जो पूर्व राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा को मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 10 लाख प्लस जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर को जो है मिला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 को मिला इंदौर को। श्रेणी कौन सा है? 10 लाख प्लस जनसंख्या में, 10 लाख प्लस जनसंख्या में श्रेणी है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इधर। ज्ञान भारतम मिशन का मंत्र किस मंत्रालय ने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। भारत का पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना, यही इसका उद्देश्य है। भारत का पारंपरिक ज्ञान का सर्वेक्षण करना, यानी कि जो पुरातत्व वेद है, ये सब जो है उपनिषद है, ये सबको सर्वेक्षण करना। इसी मिशन के तहत पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड को पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनेगा। मतलब योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर किसको बनाया गया? तो यही इसी मिशन के तहत
ज्ञान भारतम मिशन के तहत योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना कौन सा विश्वविद्यालय? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में है ये, उत्तराखंड में। अच्छा, सेंटर बनेगा। विश्व आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है। और ये जो विश्व आयुर्वेद दिवस जो किस मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो है शुरू इसको सेलिब्रेट करवाता है, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 10 विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बन गए। अभिमन्यु मिश्रा बन गए। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ? दूसरा का दुनिया का जो है पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ बन गया? खुर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में खुर्जा है, उत्तर प्रदेश में। 14 देखते हैं क्वेश्चन। भी बी जी राम जी बिल पेश हुआ है। VBG राम जी बिल पेश हुआ है। जो किस बिल को यह स्थानांतरित किया है? तो याद रखिए, रिप्लेस किया था नरेगा एक्ट 2005 को। VBG राम जी नरेगा एक्ट 2005 को रिप्लेस किया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। याद रखिएगा, इसका क्या होता है? इसका जो है फुल फॉर्म होता है। फिर ये जो इसको किसने शुरू किया? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया है 16 दिसंबर को। तो रिप्लेस करेगा किसको? नरेगा एक्ट 2005 को। नरेगा एक्ट 2005 में 15 दिन में जो है नरेगा एक्ट 2005 ये एक्ट है, ये भी एक्ट ही है। इसके ये एक्ट, ये भी एक्ट, इसी एक्ट को रिप्लेस ये करेगा इसी एक्ट को रिप्लेस कर 15 दिन में जो है 15 दिन में ये जब नरेगा एक्ट 2005 के तहत 15 दिन में जो है मिलता था पैसा, मतलब जो मजदूरी था 15 दिन में मिलता था। और 100% इसका फंड जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन इसका क्या है ना, फंड ये जो इसमें जो है इसका जो नरेगा का फंड जो है 100% जो है फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। लेकिन इसमें जो है सामान्यतः 60% जो है सेंटर रहेगा और 40% स्टेट रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90% जो है सेंटर रहेगा और जो है 10% स्टेट रहेगा। ठीक है। और इसके लिए जो फंड आया उसके लिए 95 करोड़ फंड का बिल पास हुआ है। इसमें जो दिया जाएगा 125 दिन जो है रोजगार दिया जाएगा, जबकि इसमें जो है 100 दिन का रोजगार था। इसमें 100 डेज का रोजगार था इसमें। ठीक है। और ये टिकाऊ संपत्ति निर्माण है। इसमें क्या होता था, गड्ढा खोनो और गड्ढा बनो, लेकिन इसमें जो टिकाऊ संपत्ति निर्माण करवाया जाएगा किसके तहत? VBG राम जी। किसको रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस किया नरेगा एक्ट 2005 को। ठीक है। नेक्स्ट देखते भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र उद्घाटन अबू धाबी में होगा। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है उद्घाटन ऑस्कर 2026 कब हुआ? 15 मार्च 2026 को दिया गया था। 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस में 98 नंबर का क्रम हुआ। ऑस्कर 2026 हुआ। होम बाउंड फिल्म को ऑस्कर मिला। होम बाउंड फिल्म ऑस्कर मिला। ये जो है इसके निर्देशक कौन है? होम बाउंड फिल्म ऑस्कर के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हुआ। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट मतलब होता है कि टॉप 15 में आ गया है। टॉप 15 में आ गया। जो दिया कब जाएगा? तो 15 मार्च 2026 को दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? लॉस एंजलिस। कितने क्रम का? 98 क्रम का। होम बाउंड फिल्म को ऑस्कर जो टॉप लिस्ट कर दिया गया है। ये कैटेगरी कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ये कौन सी कैटेगरी है? अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। इसका जो निर्देशक है होम बाउंड फिल्म का जो निर्देशक है नीरज धायवान है। और जो निर्माता है करण जौहर। होम बाउंड जो है करण जौहर जो इसका निर्माता है। फिर जो है ये जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड का 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म का किसको मिला है अवार्ड? तो ये 12th फेल को मिला है। 97 ऑस्कर अवार्ड जो अनोरा को मिला, अनोरा फिल्म को मिला है। IIFA अवार्ड जो है लापता लेडी को मिला है। द फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला ये आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो देख लिया, आगे चलते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं था ऑस्कर। 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में जो ध्रुव 64 एक भारत का ये क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का 100% स्वदेशी है। ये स्वदेशी है। तैयार किया था सीडेक ने संस्था ने। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। इसका जो है
फुल फॉर्म होता है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है, 1 गीगाहर्ट्ज है। और जबकि 64 बिट का डुअल कोर सिस्टम इसमें दिया गया, 64 बिट का डुअल कोर सिस्टम। कंप्यूटर के दिमाग को ही कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और पहला पहला 100% स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन था, विक्रम 32। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉप लालन टॉप बातें में आते 44वीं एससीओ रेट्स परिषद बैठक चोलपन आता में हुआ है। चोलपन आता में कहाँ हुआ, चोलपन आता, थोड़ा नाम अजीब लग रहा है। चोलपन आता में हुआ, आतंकवाद का ये विरोध करता है। ये जो है SCORATS RATS में जो है ना, ये एंटी टेररिज्म, एंटी यानी कि आतंकवाद विरोध। इसरो ने लघु उपग्रह प्रेक्षण यानी लॉन्च करने के लिए लघु उपग्रह प्रेक्षण यान प्रौद्योगिकी के लिए हेल से जो है, हेल के साथ एग्रीमेंट किया। हेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल और लिमिटेड, इसके साथ जो इसरो ने क्या किया, मतलब एग्रीमेंट किया छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए हेल्थ के साथ जो है इसने एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंडियन रेलवे ने बोर्ड गेज नेटवर्क का 99.2% हिस्सा विद्युतीकरण कर दिया, यानी कि 99.2% पर जो है इलेक्ट्रिक के थ्रू जो है ट्रेन चलती है। 2024-25 में जो हुआ है ये विद्युतीकरण जो है 2701 किलोमीटर तक हुआ है, 2701 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था 2024-25 में। एसबीआई के एमडी पोस्ट पर रवि रंजन को अपॉइंट किया गया। एसबीआई के एमडी पोस्ट पर रवि रंजन को अपॉइंट किया गया। किसको रिप्लेस किया, विनय टोसे को रिप्लेस किया है। अच्छा, एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का। 1921 में जो है 3 बैंक बना था, 3 बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक बना, जैसे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, ये तीनों मिलकर जो बना क्या, इंपीरियल बैंक बना। और यही इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, तो ये बन गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो है एसबीआई है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। टॉप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में स्थापित किया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में जो है स्थापित किया। भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा, ये जो है अभी जल अभियान है समुद्री प्रदक्षिणा त्रिवेणी वेसल से इसका जो है संबंध किससे है, समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध किससे है, तो त्रिवेणी वेसल से, त्रिवेणी वेसल से। डिफरेंट बट नो लेस बुक किसका है, अनुपम खेर का है। कोल इंडिया का एमडी कौन है, बी साई एम कोल इंडिया का। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अल्बानिया ने की एआई मंत्री ने डायला को नियुक्त किया। अल्बानिया की एआई मंत्री ने किसको नियुक्त किया, डायला को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई का देख लिया, हनुक्का महोत्सव किसका है, था हनुक्का यहूदी समुदाय का जो त्योहार है हनुक्का महोत्सव, रोशनी का त्योहार है। इसको मानते सिडनी हमला से संबंधित है। हनुक्का त्योहार में जो हमला हुआ था ना, सिडनी हमला, पीछे से जाके जो है आतंकवादी को पकड़ लिया था। चानुका भी कहते हैं इसको, हनुक्का को चानुका का अर्थ होता है समर्पण, यानी कि डेडिकेशन, समर्पण। ये सर्दियों में सेलिब्रेट किया जाता है, हनुक्का त्योहार को सर्दियों में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं इधर इसका नालन टॉप बात है हनुक्का त्योहार। उसके बाद यहाँ था IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन। IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन दुबई में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है इसको। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य, सॉरी इसको देखते हैं दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मान जा भाई, हाँ ठीक है। इसके बाद जो यहाँ का आ गया कि यहाँ जो हनुक्का त्योहार से ये एक्स्ट्रा में लिखाया गया था, छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर जिले में मनाया जाता है। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य को जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में मनाया जाता है, फेमस है। इसको जो है दंडामी या मारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दंडामी या मारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो मेल भी शामिल होता है और मेल और फीमेल दोनों करती है ये डांस, ठीक है। कौन सा डांस है, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य, ठीक है। इसको जो जब मेल करता है तो ये बांस की बनी सींग के आकार का जो पगड़ी पहनता है, इसलिए इसको हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हॉर्न बोलते हैं, सींग के आकार की पगड़ी पहनेगा, या ठीक है। ये इतना इसका इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट क्या है,
कि फारसी समुदाय का एक त्योहार है नवरोज। फारसी समुदाय का संबंध जो है नवरोज त्योहार का संबंध जो है फारसी समुदाय से। यहूदी धर्म मानने वाला एकमात्र देश कौन है? इजराइल। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। भारत सरकार के निजी कंपनियों को मलेरिया की वैक्सीन भारत सरकार ने निजी कंपनी को जो है मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? एडवा एडफाल्सीवैक्स जो वैक्सीन का नाम क्या है? एडफाल्सीवैक्स बनाने का जो लाइसेंस दे दिया। जो पहला स्वदेशी वैक्सीन होगा मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन होगा एडफाल्सीवैक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली का गुरुग्राम में कमीशन हुआ है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को आईएनएस अरावली को गुरुग्राम में कमीशन किया है। कमीशन मतलब तो उसका जो ये एक क्या है? सेना अड्डा है। आईएनएस अरावली एक सेना अड्डा है, उसको गुरुग्राम में कमीशन किया। राष्ट्रपति ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का किया उद्घाटन। सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा? परमवीर चक्र होता है। 1950 से ये देना शुरू किया गया था। आईपीएल नीलामी 2026 में यूएई के ऑक्शन होता है। यूएई में ऑक्शन हुआ है। जो कैमरन ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया का है ना, वो सबसे ज्यादा में बिका, 25.20 करोड़ में बिका। केकेआर ने खरीदा इसको। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी यही बना है, शेफाली वर्मा। इसके बारे में एक न्यूज है कि नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको है? शेफाली वर्मा को। साउथ अफ्रीका का साइमन हरमन, पुरुष में साइमन हरमन नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ है। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ। वीडियो के बारे में जरूर बताएं और किसी तरह से हेल्प हो तो जरूर कमेंट करें, संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें।